लेते हैं वर्कशीट नंबर 91। ये आपकी सेकंड क्लास की वर्कशीट है तो मैं बना रही हूँ, आप लोग इसे ले लेंगे। आज आपकी हिंदी की आई है, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, रिमझिम अपनी किताब का नाम लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? वही कविता ऊँट चला भाई ऊँट चला, उसी को ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, तुकांत शब्द। ठीक है, तुकांत शब्द किसे कहा जाता है? देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि ये कौन से शब्द होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, नमस्कार बच्चों, आइए आज हम मिलकर कुछ नया सीखें। यानी कि पहले आप लोगों को इन्होंने ग्रीटिंग करा के हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए, शब्दों का है खेल निराला, सबके मन को भाने वाला, तुक से तुक मिलाते जाओ, कविता नई बनाते जाओ। ठीक है, अब क्या लिखा है, इन पंक्तियों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब ये जो निराला, वाला, जाओ, आओ, इन्हें बोलने पर ये मिलते जुलते लगते हैं। जैसे मतलब मिलते जुलते लगते हैं ना, जैसे लाला, इसमें ओ है ना। तो क्या कहते हैं, ऐसे मिलते जुलते सामान्य लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। यानी कि वो शब्द जिनका एंड एक जैसा हो, जैसे लगे कि मतलब एक पोएम से रिदम बने जिसमें, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके सामने लय वाले शब्दों के साथ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बालू, तो बालू का क्या हो जाएगा? आलू और भालू, है ना। इसी तरह से फूल, फूल का क्या हो जाएगा? झूल और धूल। उसी तरह से क्या है, तब, तब का क्या हो जाएगा? कब और जब। ठीक है, उसके बाद क्या है, भला, भला का क्या हो जाएगा? गला और चला। तो इस तरह से सबके दो दो हो गए। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर मैं इसे एडिट करके आपको दिखा देती हूँ। इसका आंसर ऐसे करके आप लिख लेंगे, बालू का क्या हो जाएगा? आलू और भालू। फूल का क्या हो जाएगा? झूल और धूल, है ना। तब का क्या हो जाएगा? कब और जब। फिर भला का क्या हो जाएगा? गला और चला। ठीक, तो आप लोग इसे इस तरह से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन यह दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों इस पाठ में आए ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए जिनमें ना या ला अक्षर आए। ठीक है, अब आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें ना और ला अक्षर आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ना वाले अक्षर एक तो उन्होंने नहीं लिख दिया, इसके अलावा आपको 5 अक्षर और लिखने हैं। इसी तरह से ला अक्षर वाला डुलता एक लिख दिया, इसके अलावा 4 अक्षर और लिखने। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप, मैंने इसमें न से क्या लिखा है, नाम, नई, निराले, नीचे और नदी, ये लिख दिए। इसमें कुछ मैंने अपने पास से भी लिख दिए हैं। आप लोग एक बार पोएम को खोलेंगे, पोएम्स की जो बुक है आपकी, उसमें से आप लोग निकालेंगे। ना चाहे बीच में आए, चाहे पहले आए, चाहे लास्ट में आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप बुक में से ऐसे लफ्ज़ देख लेंगे। अभी इस वक्त मेरे पास बुक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ बुक में से देखे हैं और कुछ अपने पास से लिख दिए। अब इसी तरह से ला, एक तो लड़खड़ाना था, एक लिख था, एक लिए था, इसके अलावा एक लय था। ये लाल मैंने अपने पास से लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग चाहे इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप एक काम ये करेंगे, अपनी बुक में से आप देख के लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र की मदद से अंदाज़ा लगाइए और वाक्य को पूरा कीजिए। ये क्या बना है बताइए जल्दी से मुझे। ऊँट, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखेंगे, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है हमें। सिंपल सा देखिए, ये ऊँट लिख लेंगे, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। ऊँट की जो टांगे होती है ना, वो लंबी लंबी सी होती है ना, और इसके बाद जो रीत होती है वो चिकनी चिकनी सी होती है। उसके अंदर जो भी पैर रखता है तो पैर उसके अंदर धंस जाता है, दोबारा पैर उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक ऊँट ही ऐसा जानवर है जो वहाँ आसानी से और बहुत स्पीड से चल सकता है, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि शिक्षकों के लिए सुझाव या आपके टीचर्स के लिए कि बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें करें। यानी टीचर्स से कहा गया है कि आपको वही अच्छे से वर्कशीट को समझाएं। तो अब मैंने भी बहुत हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप अपने मम्मी पापा और टीचर्स से बात कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी आपके पेरेंट्स के लिए सामान्य लय वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए 4-6 पंक्ति की कविता रचने में बच्चों की मदद कीजिए। यानी अब आपको एक अच्छी सी कविता बनानी है जिसके लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, लास्ट के जो शब्द होते हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ, अपने मम्मी पापा के साथ।
बच्चों को स्वयं की रची इस कविता को लय में गाने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, फिर उसको आप लिखने के बाद अच्छे से उसे लय में गाएं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।